बेबी, अपनी हालत देखो। तुम अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। ये लो, अच्छे बच्चे की तरह मुंह खोलो। आ ये क्या बेबी, तुम कब से मुझे ही खिलाए जा रही हो? तुम तो कुछ खा ही नहीं रही। ये लो, तुम भी खाओ। आ करो, आ। नहीं बेबी, तुम खाओ। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। जाओ। बाबू, हम दोनों अलग थोड़ी ना है। तुम्हें पता तो है, तुमको खाता देखकर ही मेरा पेट भर जाता है। बेबी, तुम कितनी प्यारी हो। बिट्टू, बिट्टू, होश में आजा कुंभकर्ण की औलाद। 12-12 बजे तक लाश की तरह पड़ा रहता है, बेशरम। क्या यार मम्मी, हर बार मेन टाइम पे उठा देती हो। 5 सेकंड और रुक जाती तो मेरा बरसों का सपना पूरा हो जाता। अबे वो सपनों के सौदागर, सपनों से बाहर निकल और जल्दी से नहा धो के तैयार हो जा। थोड़ी देर में मेहमान आने वाले घर पे। यार मम्मी, इतनी सुबह सुबह कौन आता है यार घर पे? बेटा, बुरा समय और मेहमान कभी बता के नहीं आते। जल्दी से तैयार हो जा और ये बाल वाल कटा के थोड़ा इंसानों जैसा बन जा, जंगली कहीं का। साला संडे के दिन भी शांति नहीं है इन मेहमानों को। ये नहीं कि एक दिन की छुट्टी मिली है तो शांति से घर पे पड़े रहें, अपने बीवी की याद की मार खाएं। लेकिन नहीं, इनको तो दूसरों के घर मेहमान बन के जाना है, मासूम बच्चों की नींद खराब करनी है। कितना मस्त सपना देख रहा था, नाम भी नहीं पूछ पाया बेचारी का। पता नहीं फिर कब देखने को मिलेगा ये सपना। बिट्टो, उठ गया या तेरे पापा को बुलाऊं? हाँ, उठ गया मम्मी। मम्मी, वैसे कौन आ रहा है? शायद तेरे पापा के कोई पुराने दोस्त है। सुन, घर में दूध खत्म हो गया है। तो क्या? तो जा बाहर से लेके आ। मैं नहीं जा रहा सुबह सुबह कहीं भी। बाहर कितनी ठंडे पता है? कोका बन जाएगा मेरा अगर मैं बाहर गया तो। बस दिखा दी अपनी औकात। तुझसे तो अच्छा वो अपने पड़ोसी मंगल जी का लड़का है। बेचारा घर का सारा काम करता है, चाय बनाता है, कपड़े धोता है, बर्तन मांजता है और पढ़ाई में भी कितना होशियार है। और तुझे देख। हाँ, जा रहा हूँ। हर बार उसी का एग्जाम्पल देते रहते हैं, मंगल जी का लड़का ये, मंगल जी का लड़का वो। साला आधी जिंदगी तो इस मंगल जी के लड़के ने खराब कर रखी है। मेरा दोस्त गौरव भी तो है, एक नंबर का निकम्मा। वो भी तो अपने घर वालों पे बोझ है, उसका एग्जाम्पल कभी नहीं देंगे। मंगल जी का लड़का, मंगल जी का लड़का। पक। अरे पापा, तारक मेहता लगाओ ना। ये क्या बागवान जैसी फालतू मूवी देख रहे हो? मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ आओ बाबू, कैसा है? बस सब बढ़िया। तू अकेला आया? भाभी जी नहीं आई साथ में? अरे यार क्या बताऊं, हम दोनों साथ में ही आने वाले थे, लेकिन जैसे ही घर से निकले उसी वक्त उसका पेट खराब हो गया। और जब भी उसका पेट खराब होता है ना, तो वो बहुत गंदा पादती है। ये तेरा बेटा है? हाँ, ये मेरा ही बेटा है। बेटा, अंकल को नमस्ते करो। बेटा, अंकल को नमस्ते करो। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। जी तो रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या हवा में उड़ूं? वाह, बड़ा संस्कारी बेटा है तुम्हारा। तो पहली बार मिल रहा है ना, इसलिए। और बता, क्या हाल चाल? बस सब बढ़िया है। यार अपने बेटे को तो लेके आना था, इतना सा था जब देखा था उसे। वैसे करता क्या है वो? ले, जो बात बताने के लिए आया था वही बताना भूल गया। कौन सी बात? तुझे पता है मेरे बेटे ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। क्या बात कर रहा है? अरे इतना ही नहीं, आगे की पढ़ाई के लिए मेरा बेटा लंदन जा रहा है, लंदन। वो भी बिल्कुल फ्री में। ओहो, लंदन, वो भी फ्री? क्या बात है। तुझे पता है पढ़ाई के साथ साथ वहां पे रहने का पूरा खर्चा भी कॉलेज उठा रही है। स्पॉन्सरशिप मिली है उसको, स्पॉन्सरशिप। क्या बात कर रहा है, बड़े नसीब वाला है यार तू तो। सबकी किस्मत तेरे जैसी नहीं होती। हाँ वो तो है।
तुझे पता है, पहले मुझे भी बहुत चिंता होती थी अपने बेटे की कि कहीं मेरा बेटा बाकी लड़कों जैसा आवारा निकम्मा ना बन जाए और अपने फालतू दोस्तों की बात में आकर कोई उल्टी सीधी डिग्री ना कर ले। इसलिए मैंने पहले ही उसे उसके सारे लफंगे दोस्तों से दूर कर दिया था। यहाँ तक कि मैंने अपना घर भी बदल दिया था ताकि वो अपने फालतू दोस्तों जैसा ना बन जाए। और अब देख, सीधा लंदन जा रहा है मेरा बेटा पढ़ने। तू ही बता, एक बाप को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तूने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो ऐसा बेटा मिला है तुझे। ये साला बुढ़ा यहाँ पापा से मिलने आया है या मेरी वाट लगाने? एक तो साला पहले से इस बेरोजगारी ने मेरा जीना आराम कर रखा है, ऊपर से ये बुढ़ा आग में घी डालने का काम कर रहा है। अभी तक तो साला पिछली मार के भी निशान नहीं मिटे, ये बुढ़ा और नए जख्म देने आ गया। अरे झूठ कहते हैं लोग कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। अरे भगवान तो हमारे अंदर होते हैं जो हम इन जैसों को अपने घर में घुसने देते हैं। देख देख कितना मुस्कुरा रहा है ये बुढ़ा, मन तो कर रहा है ऊपर के सारे दांत तोड़ दूं। वैसे तुम क्या करते हो बेटा? अगर मैंने इसे बता दिया कि मैंने बीकॉम किया है तो बुड्ढे को एक और मौका मिल जाएगा मुझे जलील करने का। और अगर ये फिर से शुरू हो गया तो कहीं पापा इसकी बातों में आकर मुझे इस भरी जवानी में घर से बाहर ना फेंक दें। वैसे भी दिन बहुत भारी चल रहे हैं और ज़्यादा लोड नहीं ले सकता मैं। क्या कहूँ क्या कहूँ। बिट्टू, अंकल कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, जवाब दो। कुछ नहीं अंकल, बस पिछले साल ही कॉलेज ख़त्म हुई है। अच्छा, तो आगे का कुछ सोचा है? क्या बनोगे बड़े होकर? नहीं अंकल, अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अरे तो सोचो बेटा, यही उम्र है कुछ करने की। तुम्हारी उम्र के बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आपकी उम्र के भी बुड्ढे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब मेरे बेटे को ही देख लो, पहले वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, लेकिन अब देखो लंदन जा रहा है, लंदन। बुड्ढा लंदन लंदन तो ऐसे बोल रहा है जैसे इसका बेटा चांद पे जा रहा है। अबे लंदन ही तो है, हम भी जाएंगे, टाइम टाइम की बात है बस। अरे ये सब छोड़ और ये बता क्या लेगा, चाय कॉफ़ी ठंडा? नहीं यार, चाय नहीं। क्यों, तुझे पता नहीं है चाय पीने से लोग काले होते हैं? इससे ज़्यादा क्या ही होगा। तो कॉफ़ी तो पिएगा ना? चल ठीक है, तू इतना ही बोल रहा है तो कॉफ़ी पी लूँगा। कितना शाना है बुड्ढा, भले खुद के घर में दूध पीने के भी वांदे होंगे लेकिन दूसरों के सामने ज्ञान दुनिया भर का पेलेंगे। चाय पीने से लोग काले होते हैं। आया बड़ा टॉम क्रूज का फूफा। बिट्टू, तेरी मम्मी को बोल 2 कप कॉफ़ी बना देगी। क्यों, आप नहीं पियोगे? मम्मी 2 कप कॉफ़ी बनाना। इन बच्चों को देख के अपना बचपन याद आ गया। अंकल, अपने बचपन के बारे में कुछ बताओ ना। अरे बेटा, क्या बताऊं तुझे, रहने दो फिर। हमारा बचपन बहुत गरीबी में गुजरा है। कपड़ों के नाम पे अपने पापा की 10 साल पुरानी सिर्फ एक गंजी थी पहनने को, और हर 5 साल में सिर्फ एक चड्डी मिलती थी। उसी चड्डी को तब तक पहनते थे जब तक फट के पीछे के हैलोजन ना दिख जाए। क्या बात कर रहे हो? बिजली का बिल भरने तक के पैसे नहीं थे हमारे पास। तुम्हें पता है, रात रात भर लालटेन के उजाले में पढ़ते थे हम। तो दिन में क्या मच्छर मारते थे? क्या? कुछ नहीं, आगे। तुम्हें पता है, हमारे गांव में स्कूल तक नहीं था। पढ़ने के लिए भी हम दूसरे गांव में जाते थे, वो भी पैदल। और सबसे ज़्यादा तकलीफ बारिश के मौसम में होती थी। तुम्हें पता है, बारिश के टाइम में हम नदी में तैर करके स्कूल जाते थे। क्या बात कर रहे हो? हाँ तो वापस घर कैसे आते थे? अरे अंकल, आपको तो इंडियन आइडल में जाना चाहिए था, आप जैसों की बहुत जरूरत है वहाँ पे। अरे बेटा, मुझे कहाँ पे गाना गाना आता है। अरे फेंकना तो आता है ना। मैं कॉफ़ी लेके आता हूँ। ले बुड्ढे, ठूस। अरे वाह, मस्त है। चल अब मैं चलता हूँ। हाँ जाओ जाओ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, खाना वाना खा के जाना आराम से। अरे नहीं नहीं, आज नहीं, फिर कभी।
हाँ। अभी तो मेरे बेटे की लंदन जाने की पूरी तैयारी बाकी है। नया बैग लेना है, गर्म कपड़े लेने हैं और वीज़ा के लिए भी बुलाया है। बहुत सारा काम बाकी है भाई। चल अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना। चलो बेटा। हाँ अंकल, निकलो। जो मैंने बोला है वो याद है ना? अपने करियर पे ध्यान देना मेरे बेटे की तरह, और अपने मम्मी पापा का नाम खूब रोशन करना, ठीक है? ठीक है अंकल, अब जल्दी से निकल लो। चल ध्यान रखना अपना, ध्यान से जाना। हाँ, गया बुड्ढा। कुछ शर्म वरम है तुझ में? तो क्या हुआ पापा? कुछ सीख बाबू के बेटे से। लंदन जा रहा है पढ़ने, वो भी फ्री में। इसे कहते हैं मेहनत। जब उसकी नौकरी लग जाएगी तो लाखों में कमाएगा, लाखों में। और तुझे देख, घोड़े जैसा हो गया है। आज तक एक चवन नहीं कमा के दिए तूने मुझे। अरे पापा, सबका पैशन अलग अलग होता है। आपको याद है जब पिछले हफ्ते आपने पंडित जी को मेरी कुंडली दिखाई थी, तो याद है उन्होंने क्या कहा था कि राजयोग लिखा है मेरी कुंडली में। मैं पैसों के पीछे नहीं, पैसा खुद मेरे पीछे आएगा। आप बात को समझो, मेरा जन्म राज करने के लिए हुआ है, ये छोटी मोटी नौकरी करने के लिए नहीं। और मुझे ऐसे हर किसी से कंपेयर करके मेरा अपमान मत करो पापा। राजयोग लिखा है मेरी कुंडली में, मुझे ऐसे हल्के में मत लो। मादर, ठीक से गांड तो धोना आता है नहीं, राज करेंगे। कल से चुपचाप आ जाना 9 बजे दुकान पे, वरना फेंक दूंगा घर से बाहर। ठीक है पापा। राजयोग लिखा है